द्वारिका नगरी में एक सत्रजीत नामक राजा है जो भगवान से बहुत जलन रखता है, द्वारिकाधीश से, द्वारिकाधीश के समान होना चाहता है। अपना कभी भी किसी के सामने सोचता है कि हमें झुकना ना पड़े। सत्रजीत वो तपस्या किया सूर्य भगवान का, और सूर्य देव ने वर में उसे समयंतक मणि प्रदान की। और वो समयंतक मणि ऐसी मणि थी कि 8 भार जो है सोना रोज दिया करती थी, नित्य वो दिया करती थी। उस सोने चांदी हीरा मणि से वो जो भी अपने गांव के कुछ लोग जो उसके हित मित्र हुआ करते थे तो भले खर्चा करता हो, लेकिन और किसी को वो देता नहीं था, कभी राज्य के लिए खर्चा नहीं करता था। नित्य देते हुए वो सत्राजीत की जो मणि है सोना देते हुए उस सोने को पा करके और अभिमानी हो गए। कभी कभी तो सत्रजीत मणि को पहन करके वो पूरे द्वारिका नगरी में दिखाने के लिए घूमता है, जिसको देख करके मथुरापुरी वासी, द्वारिका नगरी वासी सब परेशान होते हैं। तो भगवान ने सत्रजीत से कहा, इस मणि को अगर हमें दे दो तो इस मणि से इस संसार की रक्षा सुरक्षा हो जाएगी। तो सत्रजीत ने इनकार कर दिया कि नहीं, ये मणि तो हम तब करके पाए हैं और ये हमारे पास ही रहेगी। भगवान को इनकार कर दिया देने से। सत्रजीत राजा का एक भाई प्रसेनजीत था। सत्रजीत किसी कार्य के कारण वो अपने राज्य से बाहर चला गया, तो उस दिन प्रसेनजीत अपने गले में पहन करके अश्व पर सवार होकर के और जंगल में शिकार खेलने चला गया। और जब शिकार खेलने गया तो वहां बाघ और चीते शेर ने उस प्रसेनजीत पर आक्रमण कर दिए, जिसके कारण प्रसेनजीत मारा गया। और प्रसेनजीत जब मारा गया तो सिंह उस मणि को लेकर के खेल रहे थे। वो चमक उसी जंगल में उसी रास्ते से जब गुजरा, उसने देखा कि एक चमचमाती हुई चीज क्या है। तो सिंह से जाकर के वो भालू ने युद्ध किया और युद्ध में सिंह को परास्त करके उस मणि को ला करके अपने बेटी को प्रदान कर दिया। इधर सत्रजीत राजा आया और समयंतक मणि ना पा करके, प्रसेनजीत को ना पा करके बड़ा चिंतित हुआ और गांव के लोगों को ऐसे बटोर लिया और सबके सामने कहने लगा कि कृष्ण चोर है, कृष्ण चोर है, उन्होंने हमारी मणि को चुरा लिया, हमारे भाई को मार दिया। झूठे ही भगवान के ऊपर आरोप लगने लगे। सभी द्वारिका नगरी वासी भगवान से कहने लगे, प्रभु ये झूठा आरोप ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? तो सभी ने कहा प्रभु इसकी खोज करनी चाहिए। तो भगवान ने द्वारिका नगरी से अपने मित्रों को लिया और चलते हुए जंगल में जब पहुंचे तो उसी जंगल के रास्ते में प्रसेनजीत का अश्व मरा पड़ा, उसका कंकाल, प्रसेनजीत की हड्डियां मिली। तो भगवान को लगा कि यहां पर युद्ध हुआ है और भगवान ने देखा सिंह का पैर, भालू का पैर। तो भगवान ने कहा इसका मतलब है सिंह और भालू में भी युद्ध हुआ है, तो इसमें रीछराज ही विजय हो सकते हैं, क्योंकि सिंह परास्त हो जाते हैं रीछराज के सामने। गए तो देखे सिंह जो है मरा पड़ा और वहां से वो उसी पैर को देखते हुए चले रीछराज के, तो उसकी गुफा के सामने पहुंचे। और गुफा के सामने जब पहुंचे तो भगवान ने, जो उनके मित्र गए थे, जो द्वारिका नगरी से लोग गए थे, उनको वहीं गुफा के सामने ही भगवान ने कहा, सुनो, अगर मैं 1 सप्ताह तक नहीं आया
तो समझ लेना कि मैं नहीं हूं और तुम लोग यहां से चले जाना। मैं जा रहा हूं अंदर, अंदर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। भगवान अंदर गए गुफा में, और गुफा में जाकर के देखा तो रीछराज की पत्नी और उसकी पुत्री उस मणि को गेंद बना करके खेल रही थी। और जब पत्नी ने देखा तो पूछने लगी कि आप कौन हैं और गुफा में कैसे आ गए, क्यों आ गए? आपको पता नहीं कि हमारे पतिदेव कितने बलशाली हैं, कितने क्रोधी हैं? यहां से जल्दी ही आप वापस हो जाइए, नहीं तो अभी वो विश्राम कर रहे हैं और विश्राम से अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनके नींद में कोई खल पड़ेगा तो जरूर से जरूर आपको मार डालेंगे, इसलिए आप चले जाइए। और क्यों आए हैं? तो भगवान ने कहा सुनिए, हमारा रीछराज से कोई दुश्मनी नहीं, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे ऊपर आरोप लगा, और ये जो आपकी बेटी है और इसके हाथ में जो मणि है, इस मणि को लेने के लिए मैं आया हूं। रीछराज की पत्नी ने कहा नहीं, ये मणि तो हमारे पतिदेव सिंह को मार करके लाए हैं। इतने में रीछराज करते करते कभी भगवान नीचे, कभी रीछराज नीचे, युद्ध होने लगा। और बाहर द्वारिका नगरी के लोग खड़े हैं कि अब भगवान आएंगे, अब भगवान आएंगे, अब द्वारिकाधीश आएंगे। सप्ताह भर बीत गया तो भगवान से युद्ध ऐसा हुआ कि रीछराज घायल हो जाते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। रीछराज के शरीर से जो रक्त निकला वो पूरे गुफा से बाहर होते हुए गुफा से बाहर निकला, तो द्वारिका नगरी के लोग समझ गए कि अब हमारे प्रभु हमारे बीच में नहीं रहे, और वो गुफा को बंद करके वहां से चले गए और द्वारिका नगरी में शोर मचा दिए, कब हमारे बीच में हमारे द्वारिकाधीश नहीं रहे। पूरे नगरी में ये हो गया कि द्वारिकाधीश चले गए, सब दुखी हो गए, सबके कार्य बंद हो गए, कर्म करना बंद हो गया कि बिना द्वारिकाधीश के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सब दुख में हो गए। और इधर युद्ध हो रहा है मेरे प्यारे, युद्ध 27 दिन तक चला है। भगवान और रीछ से युद्ध जो है 27 दिन तक चला है। भगवान ने कहा कि हमने जो वचन दिया था रीछराज को वो मैं पूरा कर चुका हूं, और समय आ गया है कि रीछराज को परास्त करना ही पड़ेगा। ये रीछराज कौन है? हे जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवूढ़ा जोगी होई अब समरारूढ़ा। ये जामवंत जी हैं, रामावतार के जामवंत जी हैं। जामवंत जी जब लंका गए और ये मंत्री हैं रामादल के, सेना के मंत्री हैं और सबसे वृद्ध हैं। उस समय मेघनाथ ने इनको बुरा भला कहा कि अपना मुंह देख रहे हो, अपने शरीर देख रहे हो, बूढ़े हो गए हो और समर में आ गए हो, क्यों आ गए हो? हे जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, ओ सो की होई अब समरारूढ़ा, सो की होई अब समरारूढ़ा। और रावण मेघनाथ सब बूढ़ा कह के उपेक्षा करते हैं। उस समय जामवंत जी हे बूढ़े जानी सठ छाग्यो तो ही, बूढ़े जानी सठ छाड़े हो तो ही। मेघनाथ और रावण कहता है कि अरे बूढ़े जान करके तुम्हें छोड़ दिए हैं, नहीं तो तुम्हें भी हम बताते कि हम कौन है। हम
बुढ़ों पर प्रहार नहीं करते हैं। ये बूढ़ जानी सठ छाड़े तो ही, बूढ़ जानी सठ छाड़े तो ही, लागे सिरधम पचारे मोही, हो लागे सिरधम पचारे मोही। ये देखी भाल भट निज दल घाता, गोपी मासूर मार सिलाता। देखी भाल पत निज दल घाता, गोपी भाल उर मार सिलाता। और जामवंत क्रोध में भर करके अपने पैरों से रावण के ऊपर प्रहार किया सीने पर। रावण कई दिन उठ नहीं पाया, बेहोश हो गए। रावण के दल में ना हड़कंप हो गया कि जिसको मैं बुढ़ा समझता था वो तो ऐसा वीर निकला कि लात का प्रहार पड़ते पिताजी धरे के धरे रह गए। तो इसे तो दूर ही बनाकर रखना है। तो उस समय जामवंत जी को बड़ा अभिमान हो कि अब तो हमसे कोई बलशाली इस संसार में हवे नहीं। तो बार बार रामादल में, राम सेना में ये आगे आ जाते थे और राम जी कहते थे कि देखो आप पीछे रहो। तिनके मन में कसर रहे, युद्ध ही नहीं कर रहा है, और करता तो फिर मैं तो ये करके दिखा देता। तो राम जी ने कहा था चिंता मत करना, द्वापर में आएंगे तो आपके सारे अभिमान को, अहंकार को मैं तो। इसलिए आज 27 दिन युद्ध चला, और 27 दिन जब युद्ध चला तो भगवान कहते हैं कि इनका मान मर्दन हो गया है, रोम रोम से खून निकल रहा है, रक्त बह रहा है। तो भगवान जामवंत जी को गिरा करके ऊपर बैठ करके एक मुक्का मारे हैं, पूरी शरीर से कर 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 की आवाज आ गई। और जामवंत समझ हैं और गाने लगे, ए सीताराम चरण रति मोरे, ए सीताराम चरण रति मोरे, ए अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, ओ अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। और स्तुति करते हैं, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गौधिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुतालन सूर्य धरणी, अति करनी मन मन जाने कोई, तो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु मनोग्रह सोई, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। स्तुति करते हैं, प्रभु हम पहचान गए, बड़े अभागे हैं कि 27 दिन से आप हमारे साथ हैं। मैं सेवा के जगह युद्ध किया तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा बाकी रह गई थी। रामावतार में आपके शरीर के रोए फड़फड़ा जाते थे कि युद्ध करना है, युद्ध करना है, लेकिन हो नहीं पाया। इसलिए हमने कहा उस रोए का दर्द तुम्हारे मिटा दें। तो भगवान ने कल्याण किया है। और यही जामवंत हैं जो हनुमान जी को लंका भेजने वाले। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। कभी अवसर मिलेगा तो राम कथा आप सबको सुनाएंगे, लेकिन अवसर तो भागवत जी का है, इसलिए सभी दृष्टांत आते हैं तो कुछ न कुछ वहां पर हम आपको सुना देते हैं। तो अभी हम कल, कोई हमसे कहा है कि केवट संवाद थोड़ा सुनना है, तो कल की कथा में हम आपको केवट संवाद थोड़ा सा जरूर सुनाएंगे। संदेश पहुंचा है, जो कोई भी कहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है कि कोई इच्छा तो जाहिर करता है कि हमको ये सुनना है।
लेकिन कोई कथा से रिलेटिव, ज्ञान से रिलेटिव, भागवत से, रामचरितमानस से, गीता से, उपनिषद से कुछ भी अगर प्रश्न आता है जो हमारे ज्ञान में होगा, जहां तक मैं उसको इस मंच से आपको देने की बिल्कुल भरसक प्रयास करूंगा। और यहां तक कि जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं तर्क रूप में, और कुतर्क करना हो तो कुछ भी कर लो। एमपी गए थे कथा करने 2018 में, तो यहां तो भीड़ कम है, वहां तो 4-5 हजार और भी हो जाती थी। और आपको बताएं, उस समय एक लोग प्रश्न किया करते थे, खड़े हो जाएं, महाराज आप कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि हर व्यापक सर्वत समाना प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, तो कहाँ भगवान तो हर जगह है, आप कहते हैं कण कण में है। तो महाराज हम लघु शंका दीर्घ शंका कहाँ करें? समझ में आई बात? उनका यही प्रश्न होता था कि महाराज जब हर जगह भगवान, तो हम मामला कहां निपटाएं? हमने कहा प्रश्न आपका बड़ा उत्तम है, तो उत्तर भी उत्तम ही देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में निर्माण हुआ है, और बाबा तुलसीदास ने गाई है एक चौपाई, जही मुख राम नाम नहीं आवा, तेहि मुख विधना अधम बनावा। जही मुख राम नाम नहीं आवा, तेहि मुख विधना अधम बनावा। जही मुख राम नाम नहीं आवा, तेहि मुख राम नाम नहीं आवा, तेहि मुख विधना नहक बनावा। तेहि मुख विधना नहक बनावा। बोले महाराज उत्तर का मतलब, ये उत्तर समझ में नहीं आया। हमने कहा कि ब्रह्मा जी ने रचना की है, सबका मुख दिया है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जिसके मुख से राम नाम नहीं आता उसका मुख अधम है, नाहक है, नरक है। तो लघु शंका दीर्घ शंका ऐसे पुरुष के, ऐसे अदर पार्टी, उनके मुख में दीर्घ शंका लघु शंका कर लेना चाहिए, जिनके मुख से राम नाम नहीं आता है। उसी दिन से प्रश्न करना बंद कर दिए। तर्क करो तो तर्क लो, कुतर्क करोगे तो कुतर्क लो। इसलिए आप अगर कथा के माध्यम से कुछ भी हमसे सुनना चाहेंगे, तो जहां तक ज्ञान है, जहां तक भगवान हमको बोलने की प्रेरणा देते हैं, वहां तक हम आप सबको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी को कोई संतुष्ट आज तक कर नहीं पाया है। लेकिन भगवत सत्ता के प्रति जितना भी हमारा समर्पण होगा वो मैं आपको देता रहूंगा, और अन्यथा कार्यों के लिए मैं नहीं करूंगा। तक हो सकता है संभवतः मैं देता ही हूं। तो आगे कथा बढ़ी, तो भगवान से जब परास्त हो गए ऋषराज जामवंत जी, भगवान की बड़ी सेवा की है, और भगवान ने उनके शरीर के दर्द को दूर किया है। जामवंत से आग्रह किए कि जामवंत जी ये मणि हमको चाहिए, इसी मणि के खातिर हमारे ऊपर आरोप लगा है। तो जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जिस समय मैं सिंह से इस मणि को लेकर के आया और जब पुत्री के हाथ में दे रहा था, तो उसी दिन हमने संकल्प कर लिया था कि हमारी बिटिया का जिसके साथ विवाह होगा मणि भी उसी के साथ जाएगी। तो अगर आप इसका पानी ग्रहण करें तो मणि संकल्पित है, आपकी है। तो भगवान क्या करें, आरोप से बचने के लिए उन्होंने कहा जल्दी करो पानी ग्रहण। तो वहां जामवंत जी की पुत्री जामवती से भगवान ने वर्ण किया और मणि को लेकर के आए हैं। सत्यजीत राजा को दिया है। सत्यजीत राजा को जब कथा पता चली, कहानी पता चली, तब वो बहुत शर्मिंदा हुआ, भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम किया, निवेदन किया, क्षमा मांगा। भगवान ने कहा जाओ तुम्हें मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन इस मणि से जो धन मिले वो समाज की सेवा करना। लेकिन फिर भी सत्यजीत को लगा कि नहीं, भगवान हमें क्षमा नहीं किए हैं। तो
तो भी आग्रह किया कि प्रभु हम तब समझेंगे कि आप हमें क्षमा किए, हमारी एक बहन है सत्यभामा, अगर उसका आप वर्ण कर लें तो मैं समझूंगा कि आप मुझे क्षमा कर दिए हैं। तो भगवान ने कहा विलंब वर्ण कर दो। तो भगवान ने सत्यभामा के भी साथ विवाह कर लिया। चौथा विवाह भगवान ने कालिंदी के साथ किया।